बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ अदिल मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म की आज तुर्की के सदर से भी मुलाकात होगी। बगावत केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की रिहाई की रुबकार जारी। अडयाला जेल हुकाम को रुबकार मिलते ही शहबाज गिल को रिहा कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडयाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर की थी। इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नामुनासिब अल्फाज थे मगर दहशतगर्दी की दफ़ा तो नहीं बनती। कोई आईजी इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए। हमारी जो जज साहिबा हैं हम यहाँ इनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान एंड स्टोन डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन सैयद मुर्तज़ा महमूद ने शिरकत की और यकीन दहानी कराई कि मार्बल एंड ग्रेनाइट इंडस्ट्री को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है और हुकूमत की जानिब से इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिससे क्वालिटी में बेहतरी और एक्सपोर्ट में बढ़तरी हासिल हो सकती है। इंडस्ट्री में मशीनरी की मखसूस कारकर्दगी की वजह से क्वालिटी इत्मीनान बख्श नहीं है, जिसकी बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शरह बढ़ने के इम्कानात रोशन होंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी एक रोज़ा दौरे पर नवाब शाह पहुँच गए। सदर आरिफ अलवी ने सकरन में पाक आर्मी की जानिब से कायम की गई टेंट सिटी का दौरा किया और टेंट सिटी में मौजूद रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें ब्रीफिंग दी। मीडिया से बात करते हुए सदर ममलिकत का कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों से बहुत तबाही हुई। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत अपने अपने हिस्से का काम कर रही है। सैलाबी सूरत हाल में मैं अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। सर, ये किसानों को कर्जे जो है वो दिए गए वो माफ किए जा सकते हैं, उस हवाले से कोई ऐलान करें? मेरा ख्याल है, मैं तो ऐलान नहीं करूंगा, मगर मेरा ख्याल ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि जो कर्जे वापस नहीं कर पाते उनके लिए माफी का ऐलान होना चाहिए। इसी मुश्किल में तो हुकूमत काम आएगी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुजफ्फरगढ़ शहीन मलिक का कोटद्दू के मुख्तलिफ कॉलेजेस का अचानक दौरा एंटी डेंगू के हवाले से सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया और एसोसिएट कॉलेज में पौधा लगाकर शजरकारी की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर शहीन मलिक ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हदायत पर डेंगू के खात्मे के लिए ज़िला भर के कॉलेज में हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और तलबा और तलबात में डेंगू से बचाव के लिए आगाही फराहम की जा रही है। कोटद्दू में मौजूद हूँ। मेरा आज पूरे कोटद्दू कॉलेज का विज़िट था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पर अमल पैरा होते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की डायरेक्शन के मुताबिक मेरा आज का दौरा जो था ख़ुसूसी तौर पर डेंगू के मतलब जो एंटी डेंगू के मतलब जो अहकामात थे उनको ऑब्ज़र्व करना था, क्योंकि बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा केस पंजाब में रजिस्टर्ड हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा लाहौर में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो मैंने तमाम इक़दाम का देखा है, यहाँ पे जायज़ा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम कॉलेजेस तमाम गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर अमल कर रहे हैं और मैं ज़ुबैर सिद्दीकी साहब को अपने कॉलेजेस की सफाई के लिहाज से, डेंगू के इक़दाम के लिहाज से और डिसिप्लिन के लिहाज से अप्रिशिएट करती हूँ। और माशाल्लाह जी हमारे बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स में शामिल हैं और अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मोहसिनवाल मियाँ चन्नू से, जहां निवाई गांव 115L में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से खातून जहां बाग हो गई। मकदूला के वर्सा का कहना है कि हमारी बेटी को सास और खामन ने सर पर तेज़ धार आला मार कर कत्ल कर दिया। मकदूला के भाई का कहना है कि 4 रोज़ कबल भी उन्होंने तशद्दुद करके मेरी बहन को घर से निकाला था। ससुरालियों के तशद्दुद के डर से वो ससुराल जाना नहीं चाहती थी, जबकि ससुरालियों का कहना था कि हमारी बहू सीढ़ियों से गिरी है। पुलिस थाना सिटी ने मकदूला की नाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी। मकतूला के सर पर गहरी चोट है, मजीद पोस्टमार्टम के बाद कन्फर्म होगा। SHO थाना सिटी मियाँ चन्नू मलिक कदरान ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि राजनपुर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के तामुन से कोऑर्डिनेशन ग्रुप चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से इजलास हुआ।
ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر راجنپور تہمینہ دلشاد نے اجلاس سے خطاب کرتے کہا کہ سماجی تنظیموں جو بچوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں کام کی ضرورت ہے ان کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں۔ اجلاس میں چائلڈ پروڈکشن آفیسر یونیسیف زائدہ منظور، منیجر صنعت زار نادیہ نواز اور دیگر افسران نے خصوصی شرکت کی۔ خیرپور پیر جو گوڑ میں طوفانی بارشوں کے باعث گوڑ حاجی محمد سفر دنیہو کے رہائشی اور آس پاس کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں A1 TV کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد مبین انصاری سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل کینگری کے گوٹھ حاجی محمد سفر میں۔ یہاں پہ طوفانی بارش تو تھم گئی پر سیلاب ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آئیں علاقہ مکینوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا کیا نقصان ہوا ہے۔ جی ہمارے ساتھ فیض محمد تنیو موجود ہیں، آئیں ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ برسات پئی ہے، برسات میں اساں گھر کری پیان، کوئی مانو نہ آयो اساں کھے ॼण کچھ بھی ان کا بعد اساں جگہوں 100 گھر 100 ہی کری پیو۔ ضلع انتظامیہ بتا رہی ہے کہ ہم نے شاپریں تقسیم کی ہیں، ترپال تقسیم کیے ہیں، ٹینٹ تقسیم کیے ہیں، راشن دیے ہیں، طبی امدادی کیمپ لگائے ہیں، تو آپ کی طرف کون آیا ہے؟ کہیں نہ تاوان کیو اساں نہ کیمپ ملی ہے، نہ مشردانی ملی ہے، نہ کو کنوارا تھیا مشردانی، مال مری ویو اساں جو۔ جی ہمارے ساتھ فیض محمد تنیو موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے، تحصیل انتظامیہ کی طرف سے ہماری طرف کوئی بھی نہیں آیا۔ ہمارے چنے ہوئے نمائندوں میں سے ہم نے کسی کی کوئی صورت تک نہیں دیکھی، اور ہماری بھینسیں، چراگاہیں اور جگہیں ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ جو پالتو جانور تھے وہ مر چکے ہیں اور کچھ ہی بچے ہیں۔ ان کے چراگاہیں پانی میں ڈوب گئی۔ ویسے بھی وہ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ کیمرہ مین آمن خان وستڑوں کے ساتھ محمد مبین انصاری۔ جی قصور سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ منڈی عثمان والے کے علاقے میں 3 بھائیوں کے قتل کا معاملہ، DPO صہیب اشرف کا واقعے کا نوٹس، DSP سٹی کو فوری ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت۔ منڈی عثمان والا کے علاقے گاڑے والا میں معمولی تنازع پر ہمسائے جاوید نے فائرنگ کے نتیجے میں 3 بھائی جمیل، سلیم اور محمود جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پا کر DSP سٹی یعقوب اوان اور مقامی پولیس فوری موقع پر پہنچی۔ کرائم سین یونٹ اور فرنزک ٹیموں کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں PID کے باہر RIUJ کے صدر ثاقب سلیم قریشی کی کار پر صحافی برادری کا احتجاج۔ اس موقع پر RIUJ کے صدر ثاقب سلیم قریشی نے کہا کہ نوائے وقت کے ملازمین کو جب تک تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ A1 TV آصف علی عباسی سے۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں PID اسلام آباد میں، جہاں پہ نوائے وقت کے ملازمین کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور احتجاج کرنے کی کیا وجہ ہے، جبکہ یہاں پہ RIUG کے پریزیڈنٹ جناب ثاقب قریشی صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کس طرح ممکن ہے، گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایات کا میں بتا رہا تھا بھائیوں کو، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو نوایات کا ایشو ہے، اس کے مالک جو نظامی صاحب سے فوت ہو گئے ہیں، ان کی ایک اڈاپٹڈ بیٹی تھی، اس کے سارا چارج آ گیا، ایک دوسرے نے اخبار تباہ کر دیا۔ اب جو ورکر نکالتے ہیں، جتنے ورکر نکالے ہیں انہیں کوئی گلا نہیں، نہ لاہور والوں کو، نہ کراچی والوں کو، نہ ملتان والوں کو، نہ اسلام آباد والوں کو، میرے سمیت، کہ ہمیں کیوں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے نکال دیا جی، مینجمنٹ کے پاس رائٹ تھا، لیکن جو میری تنخواہیں بقایا 18 مہینے کی تنخواہیں بقایا، میری 18 کی ہیں، 16 مہینے کی ہیں، 12 مہینے کی ہیں، وہ پیسے دیں ان کو کہ یار یہ تمہارے پیسے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اپنا ایک ہفتے بعد جا کے اپنے جو ڈیوز ہے، تمہاری نوکری 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال نوکری والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپنے ڈیوز جا کے لے لیں۔ وہ کسی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا ایک عام آدمی کیا کرتا ہے، وہ کورٹ چلا جاتا ہے۔ ہماری جو عدالت ہے، جو صحافیوں کی عدالت ہے، وہ ITNE کی عدالت ہے، اس کا چیئرمین ہی لگایا گیا۔ اور چیئرمین کیوں لگایا کہ یہ حکومت جو تھی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں چیئرمین ہی لگایا گیا، ہم کہہ کے تھک گئے ان کو، پھر شہباز شریف صاحب آئے، مریم اورنگزیب صاحب آئی ہیں، لگا رہے ہیں اشتہار دیا اخبار میں، شارٹ لسٹ کیا، پھر کوئی چیئرمین لگایا۔ اب بتائیں اب ہم کہاں جائیں؟ ایک بندہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا، ہمیں ذلیل کر رہا ہے، ہم عدالت جائیں گے نا۔ جو اس سے پہلے لوگ عدالت گئے، میں بھی بات بتا رہا تھا، وہ عدالت جب گئے لوگ
तो उनके हक में फैसला हो गया, वो फैसला लेकर यहाँ पे आए, इन्होंने कहा हम इस फैसले को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट में रेड करेंगे। उसने कहा ठीक है जी छोड़े, मुझे बताएं क्या देते हैं आप। उसने कहा तुम्हारे बनते 50 लाख हैं, अदालत ने 50 लाख का फैसला किया है, हमारे से 30 लाख ले लो। वो लोग 30 लाख पे भी आ गए, इन्होंने एक स्टाम्प लिखवाया, बहुत लंबा स्टाम्प, अंगूठे तस्वीरें खींच खांच के साइन करवाए, 5 लाख का चेक दे दिया कि आपको हर महीने 5-5 लाख देंगे, आपको 30 लाख 20 लाख मुकम्मल हो जाएगा। लोगों ने अमीन कर दी। ऐसे 18-19 लोग हैं। हाँ, ये आपको जैसे मैंने शुरू में फरमाया कि हुकूमत की नेक नियति से ये कोशिश है और हत्तल वसा कोशिश है कि वो अखबारी मालकान जिनके वाजिबल अदा हैं वो प्रायोरिटी पे ये मसाइल हल कराए जाएँ। जी, आपने सुना नवाए वक्त के मुलाजमीन की गुफ्तगू। आइए अब RIUG के सदर जनाब साकिब कुरैशी साहब से बात करते हैं कि इस सिलसिले में उनके क्या मौक़िफ़ हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी साकिब साहब। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त हमारी जो RIUG वर्कर्स की पूरी क़यादत है, जो पूरी टीम है, वो सारी यहाँ मौजूद है, जिसमें हमारे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स सारे यहाँ मौजूद हैं, जो नवाए वक्त की कॉल के ऊपर, सज्जाद साहब की कॉल के ऊपर हम यहाँ सारे मौजूद हैं इज़हार यकजहती के लिए। और यकीनी तौर पर जो कारकुनान का हक़ पे जिन पे जिस तरह डाका डाला जा रहा है, ये यकीनी तौर पर किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। वो अरकान, वो मुलाजमीन जिन्होंने शब रोज़ मेहनत कर कर अपना खून दिया है और इदारे को ऊपर ले गए, तरक्की की राह तक ले गए, आज जब उसका फल खाने का वक्त आया है तो उन्हें बरतरफ कर दिया गया है, जबरी बरतरफी दी गई है। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इसमें हुकूमत पाकिस्तान की है, चाहे वो साबिक़ा हुकूमत इमरान खान की बात की जाए या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की बात की जाए। यानी जिस अदालतों से इंसाफ मिलना है ITNE की, आज तक उसका जज मुकर्रर नहीं किया गया। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी सहाफ़ियों के साथ और क्या हो सकती है। सज्जाद साहब ने जैसे भी कहा कि ये मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे जा चुके हैं, वो सहाफ़ती तंजीमें, वो हमारे भाई जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ इनके साथ जुड़े भी हैं, एक वक्त तक साथ चले हैं, लेकिन उसके बाद हमें नज़र आते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल भी हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है। PIO साहब के साथ आज मीटिंग हुई है आपकी क़यादत के अंदर, सज्जाद साहब की, हम मिले जाके, हम सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि अगले हफ़्ते जो बरतरफ मुलाजमीन है या नवाए वक्त के जो भी अरकान जिनके साथ ज़्यादती हुई है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ एक मीटिंग शेड्यूल की जाएगी, जो अब तक नहीं मिल रही। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि इतनी बिज़ी हैं, जिनका काम ही यही है, जिनका ओहदा यही है, वज़ीर इत्तलात, जिनका काम है सहाफ़ियों के साथ मिलना, लेकिन वो उन सहाफ़ियों से मिलती हैं या उन लोगों से मिलती हैं जो मतलब की खबरें लगाएं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके पास वक्त नहीं है। मोहतरमा बैरूनी दौरे कर रही हैं, लेकिन PID तक आने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। नवाए वक्त मुतासिरीन के घरों में चूल्हे बंद हो चुके हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।